नमस्कार। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो के महासचिव मार्क रूट ने भारत, ब्राजील और चीन को खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ये देश रूस के साथ व्यापार करना जारी रखते हैं तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। अमेरिकी सीनेटरों से मिलने के बाद रूट ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि उन्होंने बीजिंग, दिल्ली और ब्रासीलिया के नेताओं से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर शांति वार्ता को गंभीरता से लेने का दबाव डालने को कहा है। रूट ने सीधे शब्दों में कहा कि अगर आप चीन के राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं या ब्राजील के राष्ट्रपति हैं और आप रूस के साथ व्यापार करना और उनका तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए, अगर मॉस्को में बैठे व्यक्ति ने शांति वार्ता को गंभीरता से नहीं लिया तो मैं 100% सेकेंडरी सैक्शन लगाऊंगा। इसका मतलब है कि रूस से व्यापार करने वाले देशों पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। नाटो महासचिव की यह भाषा शायद ही किसी को बर्दाश्त हो। जानते हैं भारत नाटो का सदस्य क्यों नहीं है। द ऑफिस ऑफ द हिस्टोरियन के अनुसार साल 1949 की बात है, जब 4 अप्रैल को अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस सहित 12 देशों ने मिलकर नाटो का गठन किया था। अमेरिका की अगुवाई में इसकी स्थापना संधि पर वाशिंगटन डीसी के मेलन ऑडिटोरियम में हस्ताक्षर किए गए थे। इसका मकसद तत्कालीन सोवियत संघ की बढ़ती ताकत यानी यूरोप में विस्तार को रोकना था। नाटो की संधि में यह बात कही गई थी कि अगर इसके सदस्य देशों में किसी पर हमला होता है तो नाटो के सभी मेंबरों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में नाटो देश उस दुश्मन के खिलाफ हमला बोल देंगे। नाटो के पास अपनी कोई सेना नहीं है, लेकिन सदस्य देश संकट की स्थिति में सामूहिक सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं, यानी ये सदस्य देश मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। सरल लहजे में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि नाटो के सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना इसका लक्ष्य है। दरअसल इसका गठन अमेरिका ने अपने हित साधने के लिए किया था। द ऑफिस ऑफ द हिस्टोरियन के मुताबिक यूरोप और उत्तरी अमेरिका में नाटो के 32 सदस्य हैं, जिनमें ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और तुर्की शामिल है। अंतिम देश जो नाटो का हिस्सा बने वो फिनलैंड और स्वीडन है। जॉर्जिया अभी नाटो में शामिल होने के इंतजार में भी है। हालांकि नाटो देशों ने यूक्रेन को हथियार दिए ताकि वो रूस का जवाब दे सके। इसमें भारत या पाकिस्तान जैसे देश शामिल नहीं है। भारत नाटो का सदस्य नहीं है। आज़ादी के बाद से ही भारत ने खुद को खेमेबाजी से दूर रखने का फैसला किया था। शीत युद्ध के दौरान भी भारत गुटनिरपेक्ष देशों में शामिल हो गया था, जो पूर्व सोवियत संघ या अमेरिका के गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। भारत की अगुवाई में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ। भारत कभी नाटो का सदस्य देश नहीं बनना चाहता था। साल भर पहले भारत को नाटो प्लस का हिस्सा बनाने के लिए अमेरिकी संसद की सिलेक्ट कमेटी ने सिफारिश की थी, लेकिन भारत ने अपना रुख साफ कर दिया था। उस वक्त विदेश मंत्री जयशंकर ने भी साफ किया था कि भारत नाटो प्लस का दर्जा पाने के लिए उत्सुक नहीं है। भारत ने इसलिए भी अपना रुख साफ किया था क्योंकि देश किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम है। ऐसे में अगर भारत नाटो प्लस का सदस्य बनता है तो उस पर अमेरिका खेमे का ठप्पा लग सकता है। इसके अलावा अमेरिका की पाकिस्तान से दोस्ती की वजह से भी भारत ऐसे किसी खेमे से दूर रहना चाहता है। भारत ने अपनी समेत दुनिया के हर देश की संप्रभुता का सम्मान किया है, यहाँ तक कि वह दुश्मन देश की संप्रभुता का भी सम्मान करता है। उसकी कभी भी आक्रामक या साम्राज्यवादी नीति नहीं रही है। भारत चाहता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में फैसले लेने में एकदम स्वतंत्र हो, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं हो। भारत ने हमेशा से रणनीतिक आज़ादी को अहमियत दी है। भारत की विदेश और रक्षा नीति हमेशा से ही स्वतंत्र रही है।